जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज हम जानेंगे कि जब माता काली जागृत होती हैं तब क्या होता है। देखिए, जब हम माता काली की पूजा करते हैं, माता काली की सेवा करते रहते हैं और कुछ समय हमें व्यतीत हो जाता है, जब आपका भक्ति भाव में, सेवा भाव में पता चलता है कि माँ आपसे कितनी प्रसन्न है, तब माता काली की आप पूजा करते हैं, माता की शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत होने लग जाती हैं। तो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसे संकेत आपको दिखने लग जाते हैं जो सिर्फ आपको ही महसूस कर सकते हो। उनका अनुभव सिर्फ आप ही को होता है। तो आज की वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। क्योंकि मैं माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो डालती हूं अपने इस चैनल पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, जब भी आप माता काली की पूजा शुरू करते हैं तो माँ की शक्तियाँ आपके आसपास आनी शुरू हो जाती हैं। माँ की जो सेवक हैं, माँ की जो योगिनियाँ हैं, अन्य देवी देवता भी आपके पास आना शुरू होते ही हैं। ये अविश्वसनीय होता है, लेकिन ये अनुभव जो होते हैं वो सबको अलग ही होते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यह समझ में ही नहीं आता है कि यह सब उनके साथ हो क्या रहा है। वे सोचने लग जाते हैं किसी व्यक्ति ने उन पर कुछ तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति को छोड़ दिया है, और वो अपने अनुभव पर ही ध्यान नहीं देते हैं। जब आप पूजा शुरू करते हो तो शुरुआत में जो आपके साथ घटनाएं घटित होती हैं आपके जीवन में, उस समय बहुत ज़्यादा दुख, परेशानी आने लगती हैं। और जब माता काली आपकी परीक्षा लेना शुरू करती हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आने लग जाती हैं। आपको बहुत अधिक क्रोध आने लगता है। आपके घर में सबसे ज़्यादा आप ही के साथ लड़ाई झगड़े कलेश होने लगते हैं। हर तरह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी आने लग जाती है। यह सब होता क्यों है? क्योंकि माता काली आपको उन लोगों से दूर कर रही होती हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। उनके असली चेहरे आपके सामने लेकर के आती हैं, जो आपके सामने तो आपके बन रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके बुरा करने का आप सोचते रहते हैं। तो माता काली आपको उनका असली चेहरा दिखाती हैं, और ऐसे लोगों से माता काली स्वयं ही आपको दूर कर देती हैं जो कि आपके लिए सही नहीं होते हैं। और आप सोचते रहते हो कि इस व्यक्ति ने तो मुझे धोखा दे दिया। तो धोखा आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा होता है, वह आपको उस व्यक्ति की जो आदतें हैं, उसका जो असली चेहरा है, माता काली उस चेहरे को आपके सामने ला कर के रख देती है। तो माता काली आपको ऐसे लोगों से दूर कर देती है। आपके जीवन में बाधा खड़ी कर सकते हैं तो उन लोगों को आपसे दूर कर देती हैं जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तो माँ आपको इन परेशानियों को झेलने की हिम्मत भी देती हैं। और आपके जो कष्ट होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं या जो पाप होते हैं, जो पुण्य आपने किए हुए होते हैं, तो उनकी वजह से ही माता काली आपके साथ होती हैं। और जो आपने पाप किए हैं उनका दंड तो आपको मिलना ही मिलना होगा। उसका प्रायश्चित तब आपसे माता काली अपनी भक्ति और सेवा में लगवा कर करवाती हैं। माता काली लाखों में से किसी एक व्यक्ति को ही चुनती हैं जो उनके सबसे प्रिय भक्त होते हैं, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। और माता काली परीक्षाएं भी उन्हीं की ही लेती हैं। जो माता काली के सच्चे भक्त होते हैं, जो जन्मों जन्मों से माता काली की सेवा में लगे रहते हैं, तो आप लोग को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। माता काली की इतनी पूजा सेवा अगर आप कर रहे हैं फिर भी आप दुखी हो, तो आपकी परीक्षा शुरू हो गई है। आप बड़े ही खुशनसीब इंसान हो कि माँ ने आपको अपने प्रिय भक्त के रूप में चुना है। आप लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह क्यों होता है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति तो नहीं आई है ना। बहुत बड़ी शक्ति माता काली की शक्ति है जो आपके घर में जागृत हो रही है। जो क्रोध आपके अंदर आता है वह आपके नुकसान के लिए नहीं आता है, वह दुष्टों के संहार के लिए आता है। जो बुरे लोग हैं उन्हें दंड देने के लिए ही आता है। जब आप उन बुरे लोगों के पास जाते हो
जैसे कोई झूठा मतलबी इंसान है या बुराई चुगली करने वाला आपकी लगा रहता है, हर समय दूसरों का बुरा चाहना, दूसरों का नुकसान करने में लगा रहता है, तो ऐसा करने में उन्हें मज़ा आता है। दूसरों को दुखी करने में, दूसरों को सताने में उन्हें मज़ा आता है। तो जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हो तो आपको उन लोगों से सबसे ज़्यादा क्रोध आने लगता है, क्योंकि माता काली के भाव आपके अंदर जागृत होने लगते हैं। तो इसलिए आपका क्रोध सबसे ज़्यादा इन सामने वाले व्यक्ति को झेल नहीं पाता, उनके सामने वो, आपके सामने वो व्यक्ति टिक भी नहीं पाता। आपकी जो आवाज़ है वो इतनी तेज और कठोर हो जाती है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। आपके सामने खड़े होने की भी उन ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती है। आपके साथ साथ आपके घर का भी माहौल भी बदलने लगता है। यह सब शुरुआत में परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद परीक्षा के बाद फिर आगे परीक्षा होती है। सारे देवी देवता अपने भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। जीवन के हर रास्ते पर आपकी परीक्षा होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ही आपकी परीक्षा भी बढ़ती जाती है। तो भक्ति में आपकी परीक्षा ज़रूर होती है। आपकी ज़िंदगी में सुख भी आते हैं तो दुख भी आते हैं, दोनों ही चरण आपको पार करने होते हैं। यह सब माता काली के ही खेल होता है। वह अपने भक्तों की परीक्षा ले रही होती हैं, तो वो आपको सुख में इतनी सुविधाएं आपको देंगे, इतना व्यस्त कर देंगे कि आप पूजा पाठ के लिए भी, भक्ति के लिए भी आप समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन फिर भी आप माता काली के लिए अगर समय निकालते हो, माता काली की सेवा भक्ति करते हो, तो माता काली कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाती हैं। और माता काली जब आपके पास आती हैं तो वह आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत से निकालती हैं और आपके अंग संग सहाय रहती हैं। आपको अपने आसपास किसी भी शक्ति का अनुभव भी होने लग जाता है। आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको छूने की कोशिश कर रही है। आपको पूजा के समय अपने आसपास कुछ आवाज़ें भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कोई आपके पास खड़ा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है। आपको यह भी महसूस होता है, तो तब माता काली जागृत होती हैं। जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की ज्योत में फूल बनने लग जाता है और दीपक भभक कर कर के जलना जैसा शुरू हो जाता है। तो उस समय जब आप देखो कि दीपक की लौ इतनी तेज नाच रही है, तो उस समय माता काली प्रसन्न हो रही होती हैं। आपको माता के दर्शन भी ज्योत पर होने लगते हैं। आपके शरीर में एक ऊर्जा चलने लग जाती है। जब आप माता काली के भजन या माता काली का जाप करते हो या माता काली का नाम भी सुनते हो, तो आपके शरीर में एक झटका लगने लग जाता है। आपके शरीर में एक कंपन होने लगती है, जैसे वाइब्रेशन हो रही है। आपके शरीर में गर्म या ठंडी हवा का अनुभव भी आपको हो सकता है। आपको अपने कानों में भी ऐसा लगता है जैसे कोई गर्म हवा चल रही है, या कानों में से आपको कुछ आवाज़ भी महसूस हो सकती है। और पूजा के समय आपकी ज़्यादा सांसें चलना, सांसों में भारीपन आना लगता है, तो वो आवाज़ें इतनी तेज हो जाती हैं जैसे आपके आसपास कोई हाँफ रहा है। और यह आवाज़ें आपको पूजा करते समय आपको अपने अंदर से भी आ सकती हैं और आपको पूजा घर में बाहर भी सुनाई दे सकती हैं। तो इस तरह के अनुभव भी आपको हो सकते हैं। पूजा करते समय माता काली की भक्ति में आप इतना खो जाते हैं कि आपका झूमने का, नाचने का मन होने लग जाता है। जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति को नींद बहुत कम आने लगती है और उसकी स्वयं आँखें ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच खुलने लगती है। जब आप पूजा करते हो, पूजा करते समय आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। मन में सिर्फ माँ का ही नाम, माँ के ही नाम के भाव आने लगते हैं और उबासी आने लगती है। आपके अंतकरण में एक चेहरे पर एक खुशी रहने लगती है, जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो। दुनिया की सारी कीमती चीज़ें व्यर्थ लगने लगती हैं और लगता है जैसे माता काली की भक्ति ही सबसे बढ़कर है और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सारी भय चिंता आपकी ख़त्म होने लगती है। झूठे लोगों से आपको नफरत होने लगती है। आपको माता के सपने में दर्शन भी होने लगते हैं। आपको अपने आसपास किसी आकृति में भगवान के दर्शन भी होने लगते हैं। माता काली के भी दर्शन आपको होते हैं। आपके मन में हर वक्त माता काली के लिए विचार आते रहते हैं। आपके मन में
हमेशा एक अच्छी तरंग चलने लगती है, ये माता के जागृत होने की वजह से होता है। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता काली।